5 समांतर श्रेणी जिसको शॉर्ट फॉर्म में एपी कहा जाता है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका जो प्रारूप होता है, इसको एपी का जनरल फॉर्म जो होता है, इसको इस तरह से लिखेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, GENERA, फॉर्म ऑफ। इसका जो जनरल फॉर्म ऑफ एपी होता है, उसको हम लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2D प्लस 2D। इसी तरह से अगला लिख देंगे ए प्लस 3D। इसी तरह से बढ़ते 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 लास्ट पद होगा, उसको लिख देंगे ए प्लस n माइनस डी। यही होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म। इसको जो पहचानने का तरीका है, जिसमें ये प्रथम पद जो है इसको ए कहेंगे, दूसरा पद जो है, दूसरा पद इसको ए प्लस डी कहेंगे, तीसरा पद इसको ए प्लस 2D कहेंगे। इसी तरह से ये बढ़ते जाता है। nवां पद हो जाएगा इसका, nवां पद जो लास्ट है, जो पद है उससे एक कम, यानी n है तो n-1 इंटू डी। यहाँ पे डी को जो कहा जाता है सर्व अंतर, यानी कॉमन डिफरेंस, डी है डबल FERENC, डी है डबल FERENC, कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। इसको सर्व अंतर कहा जाता है। इसको डी से सर्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है। डी बराबर हो जाएगा, डी बराबर जो होता है दूसरा पद घटे पहला पद, या तीसरा पद घटे दूसरा पद। अर्थात अगला पद में से जब पिछला पद को घटाते हैं तो सबका मान सेम आना चाहिए। जैसे देख लीजिए, यहाँ दूसरा पद क्या है, ए प्लस डी है, तो ए प्लस डी माइनस पहला पद ए है, तो ए, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा ए प्लस डी माइनस ए कट गया तो बराबर हो गया डी। दूसरा कंडीशन क्या है, तीसरा पद घटे दूसरा पद, तो तीसरा पद क्या है, ए प्लस 2D माइनस दूसरा पद क्या है, ए प्लस डी बराबर ए प्लस 2D माइनस, इससे हो जाएगा माइनस ए माइनस डी। यहाँ ए को काट देंगे, 2D में से डी गया बराबर डी। अर्थात समांतर श्रेणी या एपी, इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जिसमें प्रत्येक पद के बीच का अंतर सामान्य होता है। ये बढ़ते हुए क्रम में भी हो सकता है या घटते हुए क्रम में भी हो सकता है।
इसको याद रखना है। ए एन को एनवा पद अगर मानते हैं, ए एन को अगर एनवा पद मानते हैं तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए प्लस एन माइनस 1 बराबर टी, जहाँ ए एन पद की संख्या हो गया, ए प्रथम पद हो गया, डी सर्वांतर हो गया। ये फॉर्मूला जनरली याद रखना है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस अनुसार से प्रश्न बनाते जाएंगे, इसी आधार पे आगे हम प्रश्न बनाएंगे। हम आते हैं प्रश्न पे। प्रश्नावली 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 5.1 5.1 5.1 में प्रश्न संख्या 1 का 1, प्रश्न संख्या 1 का 1 देखना। प्रश्न संख्या 1 का 1 कह क्या रहा है, प्रश्न संख्या 1 में है कि किन परिस्थितियों में संबंध संख्याओं का सूची एपी है और क्यों। पहला कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो जांचना है कि ये संबंध एपी में है या नहीं, अगर है तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है। प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया। दूसरा किलोमीटर का किराया 15 प्लस 8 रुपया। तीसरा किलोमीटर का किराया 15 प्लस 2 गुने 8 रुपया। चौथा किलोमीटर का क्या हो जाएगा, चौथा किलोमीटर का किराया 15 प्लस 3 गुने 8 रुपया। अर्थात सीरीज किस तरह से बन रहा है, 15 15 8 8 5 13 23 23 8 31 8 दूना 16 15 31। अगला आ रहा 8 3 24 5 29 10 39। इसी तरह से सीरीज बन रहा है। ये हो गया प्रथम पद 15, द्वितीय पद 23, तृतीय पद 31, चतुर्थ पद 40। अब हमको एपी के लिए इसको जांच करना है। तो एपी में क्या होता है, डी बराबर, एपी में हमको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, इसका डी ज्ञात करना। जहाँ ए प्रथम पद को ए से सूचित करता है, ए तो 15 है ही, और डी के लिए क्या करना है, द्वितीय पद घटे प्रथम पद, यानी कि 23 घटे 15
या 23 घटे 15 कितना आया 8 रुपया, या 31 घटे 23, 31 घटे 23 फिर भी 8 आया, यानी सर्व अंतर 8 ही प्राप्त हो रहा है। या 39 घटे 31, 39 घटे 31, हर स्थिति में 8 आ रहा है। अतः सीरीज सीरीज 15, 23, 31, 39 डॉट AP है, AP है, ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह से दूसरा प्रश्न के लिए चेक करेंगे। प्रश्न संख्या 1 का 2, प्रश्न संख्या 1 का 2 के लिए चेक करेंगे कि वो AP में है कि नहीं। अगर AP में होगा तो सर्वांतर बराबर होना चाहिए। अगर सर्वांतर बराबर होगा तो AP में है, अगर सर्वांतर बराबर नहीं होगा तो AP में नहीं है। हम करते हैं 1 का दूसरा प्रश्नावली 5.1 का 1 का 2 क्वेश्चन। प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले बेलन में हवा का मात्रा मान लेंगे। मान लेते हैं कि माना कि बेलन में उपस्थित हवा का मात्रा, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर x मान लेते हैं। इसलिए प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रही है, प्रश्न कह रही है कि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन का शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। प्रत्येक भाग वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। सबसे पहले कितना था, पहला क्या था, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहली बार मतलब शुरुआत में हवा x था। दूसरी बार क्या हो जाएगा, दूसरी बार हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार बोल रहा है कि दूसरी बार हवा कितना बचेगा, x गुने 1/4 अर्थात x माइनस x/4। इसको कर देंगे तो हो जाएगा 4 लॉसअप, ये हो जाएगा 4x घटे x बराबर 3x/4। उसके बाद कर देंगे तीसरी बार क्या आ रहा है, तीसरी बार बोल रहा है कि अब तो शेष बचा, पहला इतना हवा था, दूसरा बार 1/4 भाग निकाल दिया तो इतना हवा बचा। तीसरा बार में कितना हवा बचेगा, तीसरा बार में इसमें से भी 1/4 भाग घट जाएगा। तीसरा बार में क्या हो जाएगा, 3x/4 माइनस 3x/4 गुने 1/4 अर्थात इसका लॉसअप कितना हो जाएगा, इसका अच्छा ये दोनों का लॉसअप कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा लॉसअप, 4 चौका 16, 3 चौका
12, ये 16 था, ये है, ये 3x, ये 12x, ये 3x, 12x में से 3x चल गया तो कितना हो जाएगा 9x बट्टे 16। तो ये हो गया तीसरा बार। इसी तरह से इसका मतलब आगे चलता रहेगा, पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार भी इसी तरह से चलेगा। चौथा बार में क्या हो जाएगा, जब चौथा बार यानी चौथी बार हवा कितना निकालेगा, जो शेष हवा 9/16 था, इसमें से भी 9x बट्टा 16 का 1/4 भाग और निकाल दिया, तो हो जाएगा इसका लॉस। 16 चौका 64, तो 16 चौका 64, तो 9 चौका 36x, ये हो गया 9x, तो 9 तिया 27x बट्टे 64। अतः सीरीज क्या हो जाएगा, CRI या सीरीज क्या बनेगा, पहला x, दूसरा 3x बट्टे 4, तीसरा 9x बाय 16 और चौथा 27x बाय 64। इसी तरह से सीरीज बन रहा है। यहाँ हमको d निकालना है। d बराबर क्या है, ये घटे ये, यानी 3x बाय 4 घटे x बराबर होना चाहिए इसका घटे ये 9x बाय 16 घटे 3x बाय 4, ये दोनों बराबर होना चाहिए। इसके बट्टा में 1 दे देंगे, लॉस और 4 हो गया, ये हो गया 3x, तो 1 चौका 4, तो 4 घटे 4x, इधर क्या हो जाएगा 16 हो गया लॉस, तो 9x, 4 चौका 16, तो 3 चौका 12x। इसको क्या करेंगे, 3x में से 4x घटेगा तो -x बाय 4 बराबर हो गया क्या, तो 9 में से 12 चल गया तो -3x बाय 16, माइनस माइनस तो काट देंगे, फिर भी x बाय 4 इधर हो गया, इधर होता है 3x बाय 16, दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर नहीं है तो सीरीज AP में नहीं होगा, लिख देंगे। अतः सीरीज SERIES सीरीज x 3x बाय 4 9x बाय 16 27x बाय 64 AP में नहीं है, AP में नहीं है, नहीं है। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं तीसरा प्रश्न। हम किस पे आते हैं, तीसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 यानी 1 का 3। प्रश्न नंबर 1 का 3 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 1 का 3 कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई का लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई के लिए 50 रुपया बढ़ती जाती है। प्रश्नानुसार प्रथम मीटर यानी प्रत्येक मीटर, प्रथम मीटर यानी प्रथम मीटर खुदाई का लागत, खुदाई की लागत हो गया 150, दूसरी मीटर खुदाई की लागत क्या कह रहा है, दूसरी मीटर में प्रत्येक बार कितना बढ़ जाता है, 50 रुपया बढ़ जाता है, तो हो गया 150 प्लस 50 रुपया, इसमें रुपया लगा दो। तीसरी मीटर खुदाई की लागत हो जाएगा 150 प्लस 2 गुने 50 रुपया। चौथी मीटर खुदाई की लागत हो जाएगा
150 प्लस 3 गुने 50 रुपया। इसी तरह से सीरीज बढ़ते जाएगा। अतः सीरीज क्या बना, अतः श्रेणी या श्रेणी जो बोले, श्रेणी क्या बना 150 रुपया, 150 प्लस 50 200 रुपया, 100 150 सार है 300 रुपया। और क्या बना 50 या 150, 50 दूना 100 आई 250 हुआ जी, 250 आई बन गया 50 या 150, पहला 150, 150 50 गया 200, 150 में 100 जुड़ गया तो 250, 150 में 150 जुड़ गया ना 50 या 150, 150 300 ये बना। इसलिए t इजकल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला दूसरा पद घटे प्रथम पद बराबर होना चाहिए, यही लिखा है 250 बराबर होना चाहिए 250, 250 घटे 200, 200 में से 150 गया 50 और बराबर 250 में से 200 गया 50, दोनों बराबर आ गया। अर्थात श्रेणी डी में अगर बराबर आ गया सब तो श्रेणी 150, 200, 250, 300 एपी में है, एपी में है, यही हो जाएगा आंसर। अब हम बनाएंगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 1 का 4, 1 का 4 इसमें क्या कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया राशि का 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। प्रश्नानुसार जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है प्रथम वर्ष का प्रथम वर्ष शुरुआत में क्या था 10,000 रुपया, दूसरा वर्ष में यानी 1 वर्ष पश्चात दूसरा वर्ष का मिश्र धन, इसका सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मिश्र धन बराबर यानी मूलधन P × 1 + R/100 का पावर n, जहाँ n समय होता है, जहाँ n मिश्र धन बराबर P × 1 + R/100 का पावर n जाएगा। इसी फॉर्मूला को बैठाएंगे तो बोल रहा है कि 10,000 रुपया मूलधन था, इसमें ब्याज है 8%, तो 100 डालेंगे। पहला वर्ष के लिए 1 डालेंगे, यानी 1 वर्ष के पश्चात ये मिलेगा। तीसरा वर्ष का मिश्र धन डालेंगे 2 3 4 1 + 8/100 का पावर 2
ये है कि एक वर्ष यानी शुरुआत में रुपया ये था, दूसरा वर्ष यानी एक वर्ष के पश्चात ये हो गया, तीसरा वर्ष यानी 2 वर्ष के पश्चात ये हो गया, और ये हम इसको चौथा वर्ष करेंगे। चौथा वर्ष का शुरुआत में जो रहेगा ये हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 पावर। इसी फॉर्म में ये बढ़ते जाएगा। तो इसका श्रेणी क्या बनेगा, इसका श्रेणी क्या बनेगा, श्रेणी बनेगा 10,000, फिर अगला बन जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100, फिर बनेगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 का स्क्वायर, यानी ये फॉर्म स्क्वायर में बनता है। ये फॉर्म किस में बन गया, स्क्वायर में। तो इसका प्रारूप जो है अर्थात श्रेणी का फॉर्म फॉर्म यानी प्रारूप क्या बन रहा है, ए प्लस डी स्क्वायर ए प्लस डी क्यूब, इसी तरह से बन रहा है, जो AP नहीं है। यही होगा आंसर। AP क्यों नहीं है, क्योंकि AP का फॉर्म क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, किंतु ये स्क्वायर और क्यूब में आ रहा जो AP नहीं है। अगला प्रश्न है 2 नंबर में, 2 का 1 में क्या बोल रहा है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सर्व अंतर D है। इसमें हमको A दिया हुआ है 10, D दिया हुआ है 10, A भी दिया हुआ है 10 और D भी दिया हुआ है 10। तो बोल है प्रथम 4 पद लिखने के लिए। तो प्रथम पद तो 1 हो गया, A बराबर 10 हो गया, A1 बराबर 10 हो गया, A2 बराबर हो जाएगा A प्लस D, अर्थात 10 प्लस 10 बराबर 20, A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D, अर्थात A प्लस 10 प्लस 2 गुने 10, 10 20 10 30, क्या हो गया 1 2 3 और चौथा A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया और A4 हो जाएगा A प्लस 3D, अर्थात A हो गया 10, 3 इंटू 10, यानी इसको हम 10 33 10 40, यानी चारों पद हो गया। इसलिए AP का प्रथम 4 पद, इसलिए AP का प्रथम 4 पद हो गया 10 20 30 और 40। यही हो गया आंसर। सेकेंड नंबर में क्या बोल रहा है, सेकेंड नंबर में A बराबर दिया हुआ है -2 और D बराबर दिया हुआ है 0। तो प्रथम पद
इसलिए A1 बराबर तो A ही हो जाएगा, बराबर माइनस D ही हो जाएगा। A2 बराबर, यानी दूसरा पद A प्लस डी होता है। ऐसा इसलिए होता है कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी था, तो एक कम जाएगा तो AD, तो ये हो जाएगा A के स्थान पर दे देंगे -2 प्लस 0, E भी हो जाएगा -2। A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D, A प्लस 2D। इस कंडीशन में भी -2 और +2 गुने 0, 2 गुने 0 बराबर, यहाँ भी -2 हो जाएगा। A4 बराबर A प्लस 3D, अर्थात जब भी D 0 हो जाए तो जो A है वही उसका सब पद हो जाएगा। -2 प्लस 3 गुने 0, 0 से गुना करेंगे 0, -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2। इसलिए AP का प्रथम चार पद हो जाएगा -2, -2, -2 और -2, चारों सेम हो जाएगा। ठीक है, अब हम बनाएंगे तीसरा नंबर का प्रश्न। तीसरा नंबर का प्रश्न में दिया हुआ है A बराबर 4 और D बराबर -3। A बराबर दिया हुआ 4 और D बराबर दिया हुआ है -3। तो प्रथम पद यानी A1 बराबर तो A ही हो जाएगा, ये हो जाएगा। A2 बराबर हो जाएगा A प्लस D, अर्थात A के स्थान पर 4 दे देंगे प्लस D के स्थान पर -3 दे देंगे, ये हो जाएगा 4 प्लस -3, 4 में से 3 गया 1। A3 के स्थान पे हो जाएगा A प्लस 2D, A के स्थान पे दे देंगे 4 प्लस D के स्थान पे 2 गुने -3, तो 4 ये 3 दूना 6, तो -6, 4 में से 6 गया तो -2। A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D, अर्थात A के स्थान पे 4 दे देंगे प्लस 3 इंटू -3, 4 प्लस 3 दिया 9, -3, 4 में से 9 गया तो हो गया -5। इसलिए AP का प्रथम चार पद हो जाएगा। पहला तो वही 4 हो गया, दूसरा 1 हो गया, तीसरा -2 हो गया और चौथा -5 हो गया। यही हो गया इसका आंसर। हम बनाएंगे 3 के बाद चौथा प्रश्न यहाँ बना लेते हैं। चौथा में दिया हुआ है क्या, A के स्थान पर -1 दिया हुआ है, A के स्थान पर -1 दिया हुआ है और D के स्थान पे 1/2 दिया हुआ है। तो इसलिए A1 बराबर A बराबर -1, A2 बराबर A प्लस D बराबर A के स्थान पर -1 प्लस 1/2, बट्टा में 1 दे देंगे तो ये 2, तो -2 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा -1/2। A3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 2D बराबर A के स्थान पर -A प्लस 2 इंटू D के स्थान पर 1/2, तो ये कट जाएगा और ये -1 में से 1 चल गया तो 0। A4 के स्थान पर क्या हो जाएगा A प्लस 3D, अर्थात A के स्थान पर -1 प्लस 3 इंटू 1/2, ये कर देंगे तो हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 प्लस 3 बराबर 1/2, अर्थात
एपी का प्रथम चार पद हो जाएगा क्या क्या। पहला हो गया -1, दूसरा हो गया -1/2 और तीसरा हो गया 0 और चौथा हो गया 1/2। यही हो गया आंसर। हम बनाते हैं पाँचवा नंबर, 2 का पाँचवा नंबर प्रश्न क्या है। पाँचवा नंबर में a बराबर दिया हुआ है -1.25 और d बराबर दिया हुआ है -0.25। A1 कितना हो जाएगा। A1 बराबर यही -1.2 जो दिया हुआ है। A2 बराबर कितना हो जाएगा। A2 बराबर तो A + D होता है, तो A के स्थान पर है -1.25 प्लस D के स्थान पर है -0.25, तो हो जाएगा -1.25 और -0.25, तो कितना हो जाएगा -1.50। A2 हो गया। A3 कितना हो जाएगा। A + 2D, तो A के स्थान पर -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, तो -1.25 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 0.50, ये हो जाएगा -1.75। ये तो तीसरा हो गया। चौथा क्या हो जाएगा। A4 बराबर हो जाएगा A + 3D, A के स्थान पर -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, तो -1.25 प्लस माइनस ये हो जाएगा 0.75, इसको गुना करने पे तो हो जाएगा माइनस, दोनों को माइनस से में जुड़ जाएगा 2.00, अर्थात AP का प्रथम चार पद क्या हो जाएगा। पद बराबर पहला तो यही हो गया, पहला तो हो गया -1.25, दूसरा हो जाएगा -1.50, तीसरा हो जाएगा -1.75 और चौथा हो जाएगा -2.00। यही हो गया आंसर।